सफलता पाने का जरिया वास्तु ही है क्या? जब से हमने हाउस चेंज किया है 2018 से, उसके बाद तो सर पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। एक घर के बदलने से हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, होना आपके भाग्य में कुछ भी। घर ने बदल देना मुकद्दर आप। किस्मत लिखने का काम ये ईंट पत्थर कर रहे हैं। यस। घर का पश्चिम का हिस्सा झुका हुआ है, तो क्या इस तरह के घर को खरीदना सही रहता है? तो नॉर्थ टू साउथ जो ओरिएंटेशन होता है बहुत बढ़िया होता है। इसे चंद्रभेदी बोला जाता है और ये आपको मालामाल करता है। और अगर आगे से आपको बड़ा हुआ और पीछे से कम हुआ तो ये है शेरमुखी, पर आपको माला माल कर देगा। साउथ बाहरी कर दो, सबने अलमारियां साउथ में बना, और जिसने बनाई अलमारी वो बर्बाद हुआ कि जी नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए घर, नॉर्थ फेसिंग। अब जो नॉर्थ फेसिंग लेता रहा बर्बाद होता रहा। क्या घर के पास शराब की दुकान होना ठीक है? आपके घर के साउथ में शराब की दुकान है, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने घर में अपने बार बनानी है तो अपने में बनाए। और अगर किसी को लत लग गई है बहुत बुरी शराब की, एक बोतल उठा के उसकी रखते वहां से जहां वो सोता है। अगर साउथ में मेन स्विच या स्विच बोर्ड कुछ भी है, आग का कारण बन सकता है। स्विमिंग पूल बनाना कहाँ ज्यादा बेटर है? अगर आपने कहीं साउथ में या वेस्ट में बना लिया तो पैसा कभी आने नहीं दे। सही दिशा में अगर दो दरवाजे हैं तो आपको मालामाल भी कर सकते हैं। अगर आपका हाउस साउथ फेसिंग है और वहां सर्वेंट रूम है, लूट के ले जाएगा आप। नौकर वो नहीं है, नौकर आप है। जैसे वो चाहेगा घर में वैसे हो। आपकी हिम्मत नहीं है उसको बोल देना छोटू चाय बना के ला। लेकिन आप तो वास्तु के जरिए पिछले जन्म के कर्मों को भी दुरुस्त करने की बात करते हैं। लोग कहते हैं जी मेरे पिछले जन्म के कर्म है इसलिए मैं भोग रहा हूँ। हम कहते हैं कल से ठीक। मैं जो है ये जड़ है। और ये मैं कब आती है? जब आपका वास्तु खराब होता है। जिसका वास्तु ठीक होगा मैं नहीं होगी। तो चलिए ईंट पत्थरों से आगे की बात करते हैं ऊर्जा की, संतुलन की, आपकी जेब की, आपके परिवार की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। तो आज आपकी तस्वीर, तकदीर दोनों को बदलने की कोशिश, उसमें कुछ नए रंग भरने का प्रयास और कुछ ऐसा बताने का प्रयास कि आप जहां पे हैं उससे 4 कदम आगे जाके नई कहानी को अपने ही अंदाज में लिख सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की, और ये सारी कोशिशें मेरे साथ घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पे करते हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया जी सर, फोर्ब्स में छाए हुए, मैंने पीछे मैगजीन में देखा। पहले तो आपको बधाई सर इस सफलता के लिए, और ऐसी कई सफलताएं आनी हैं आपके जीवन में और साथ साथ मेरे जीवन में भी आ जाएगी। बिल्कुल। तो सर, ये सफलता पाने का जरिया वास्तु ही है क्या? कह सकते हैं। जब हम रिसर्च में थे ना जी, तो हम खराब हाउस में रहते थे, तो तब ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। हाँ, सन 2000 में दूरदर्शन ने जरूर अप्रोच किया था। दूरदर्शन पे 2004 तक आए हम, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती थी। स्ट्रगलिंग पीरियड था, सब अस्त व्यस्त था। पर जब से हमने हाउस चेंज किया है 2018 से, उसके बाद तो सर पीछे मुड़ के नहीं देख रहे और चलते जा रहे हैं। लेकिन सर, एक घर के बदलने से हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है? सर, वो हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। दोनों कंडीशंस, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। आप सोच नहीं सकते अगर घर खराब है तो वो हो जाएगा, कभी दिलो दिमाग में नहीं आता आदमी के। और अगर घर अच्छा है तो वो हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। होना आपके भाग्य में कुछ भी होता रहे। घर ने बदल देना मुकद्दर आपका। ये जो दरो दीवार हम समझते हैं ना घर है, ये घर नहीं है सर। ये ट्रांसफार्मर है आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का, और ये बदल देता है। लेकिन सर, दिखने में तो ये 4 दीवारी दिखाई देती है ना, जो ईंट और पत्थर से बनी है। किस्मत लिखने का काम ये ईंट पत्थर कर रहे हैं? यस। इस 4 दीवारी को बनाने का ढंग है। अगर आपने सही ढंग से बना लिया तो आप पॉजिटिवली चेंज हो जाएंगे, और आपने गलत बना लिया नेगेटिवली चेंज हो जाएंगे। तो यही जो 4 दीवारी है, यही आपको बदलती है हर तरीके से। लेकिन सर, घर के कई कोने, जैसा कि आप जानते हैं, और इन सारे कोनों को और दिशाओं में तो आपकी मास्टरी है। लेकिन घर का अगर कोई कोना झुका हुआ है या कटा हुआ है, माना इसे ऐसे पूछूं कि घर का पश्चिम का हिस्सा झुका हुआ है, तो क्या इस तरह के घर को खरीदना सही रहता है? देखिए, अगर ये कटाव, झुकाव, ये सब चीजें क्योर हो जाती हैं। इसमें कोई ऐसी
चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए पश्चिम कटा भी हुआ है तो जो थोड़ा बहुत सुख में कमी आती है वो वहाँ से उसके ट्रीटमेंट हैं। अब किस तरीके से कटा हुआ है, कितने डिग्री पे कटा हुआ है, उसके ट्रीटमेंट हैं और वो हो जाते, क्योर हो जाता है। तो आप ले सकते हैं, उसको ऐसा इशू नहीं। तो सर, वास्तु ग्लोबल के एक पॉडकास्ट में जब डॉक्टर रश्मि गुप्ता हमारे साथ थी तो उन्होंने कहा था कि अगर प्लॉट कोई कटा भी हुआ है लेकिन उसका खिंचाव रोड तक है नॉर्थ साइड में, तो वो आपकी लॉटरी लगा देता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाइए ना सर। देखिए क्या होता है, हम कटाव को समझते हैं कि उस पोर्शन में आपने एक बॉक्स बनाया, जो हमारा पद विन्यास है उसके अंदर क्या है, उसमें अंदर उस पदों के अंदर सुख दुख और इस तरीके से हर चीज़, धन धान्य, ये सब चीज़ दे रखी है जी। आपने उस बॉक्स को अपने प्लॉट पे लगाया। जब प्लॉट पे लगाया तो जो पोर्शन आपका कटा हुआ है वो चीज़ें आपकी उसमें चली जाएंगी। हो सकता है वो सुख हो सकता है वो दुख हो। तो वो चीज़ें आपकी जब कट गई तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर आपकी एक चीज़ बहुत बढ़िया है, वो आपको 100 नंबर दे रही है, एक चीज़ आपके 10 नंबर कम कर रही है, तो यस डेफिनेटली अगर ऐसी पोजीशन है कि नॉर्थ साइड आपका बढ़ा हुआ है और दूसरी साइड कोई कटी हुई है, तो उसका प्रभाव समझ लिए 0 हो जाएगा और वो आपको माला माल कर देगी। तो ऐसा होता है सर। लेकिन सर, इस तरह के प्लॉट्स को देख के अक्सर लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब खरीदना नहीं चाहते, जिसमें कटाव हो, थोड़ा खिंचा हुआ हो, आड़ा तिरछा हो। परफेक्ट प्लॉट की दिशा क्या हो सकती है, या परफेक्ट प्लॉट का आकार कैसा हो सकता है? परफेक्ट प्लॉट का आकार तो स्क्वायर है जी। अगर आप स्क्वायर लेते हैं बहुत बढ़िया, अगर आपने और बड़ा लेना है तो रेक्टेंगल लें और उसका ओरिएंटेशन जो है साउथ से नॉर्थ हो। तो 2 ओरिएंटेशन होते हैं, एक वेस्ट टू ईस्ट, एक साउथ टू नॉर्थ। तो नॉर्थ टू साउथ जो ओरिएंटेशन होता है बहुत बढ़िया होता है, चंद्रभेदी बोला जाता है। अगर हम बात करें वास्तुशास्त्र की भाषा में, इसे चंद्रभेदी बोला जाता है और ये सबसे बढ़िया प्लॉट होता है, ये आपको माला माल करता है। और दूसरी बात यह है कि प्लॉट ऐसा ना हो कि रेलगाड़ी जैसे होती है कि एक हमारे पास आया 110 फीट बाई 15 फीट। अच्छा। अब मैंने जैसे आपको समझाया कि आप बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, अब 10 बाई 15 उसको मान लीजिए सेंटर में रखते हैं, तो उसके जो पोर्शन साइडों वाले थे वो तो सब मिलना बंद हो गया ना। वो 10-15 फीट की जो एक छोटी सी गली सी बनी हुई है वही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति बड़ी दुखदाई हो जाती है। अब क्या होगा, उसकी लंबाई तो इतनी सारी हो गई और चौड़ाई उसकी कम हो गई, तो वहां पे आपको दुखित जीवन, आपको दुखमय जीवन बिताना पड़ेगा। कोई क्योर नहीं है उसका, या तो आप प्लॉट छोड़ दीजिए या आप उसको काट के उसके 3-4 हिस्से बना दीजिए, तब कहीं जाके उसके अंदर कुछ बदलाव आने की संभावना बनती है। अदरवाइज ऐसा प्लॉट नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे प्लॉट सर ऐसे भी देखे हैं जिनका जो सामने का फ्रंट होता है वो बहुत चौड़ा होता है और अंदर से स्क्वीज होते हैं। इस तरह के प्लॉट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? डिपेंड करता है, अगर सामने वाला नॉर्थ है ओके और उसकी साइड बड़ी हुई है तो आप कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट है तो अगर इस तरीके का मिल गया आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, लॉटरी है सर। चाहे पीछे से स्क्वीज ही हो, वो होना ही चाहिए। अच्छा। अब क्या हुआ, हमारा जो साउथ होता है, हम बार बार बोलते हैं साउथ से बचें, साउथ से बचें। हमारा जो साउथ होता है, अगर साउथ आपका स्क्वीज हो गया, साउथ वेस्ट आपका कम हो गया और नॉर्थ वेस्ट आपका बढ़ गया, तो डेफिनेटली उसी प्लानिंग आपकी जो इंटरनल सेटिंग होगी वैसे ही होगी। आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सामान रख सकते हैं, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में, और पीछे पता पूंछ की तरह छोटा सा है, उसमें एक कमरा बना लेंगे आप। यस, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए, और अगर आगे से आपको बड़ा हुआ और पीछे से कम हुआ तो है शेरमुखी, पर आपको माला माल कर देगा अगर ये नॉर्थ साइड में। अच्छा, इसी को शेरमुखी प्लॉट, इसी को शेरमुखी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर, आप अक्सर कहते हैं कि साउथ में रखी हुई कोई अलमारी हो, साउथ में रखा हुआ कोई सामान हो, हमेशा अस्त व्यस्त रहेगा। तो कई लोग ये जानना चाहते थे, साउथ मींस पर्टिकुलर साउथ या साउथ टू ईस्ट हम मूव कर सकते हैं? देखिए, साउथ शुरू हो जाता है आपका लगभग समझ लीजिए 160 डिग्री से। वैसे तो 22.5 डिग्री और बनता है, पर हम मान लेते हैं 160 डिग्री से शुरू हो जाता है। और ये जाता है आप साउथ टू वेस्ट, मतलब 270 डिग्री तक। तो अगर इस जोन में आपने साउथ में कुछ रखा हुआ है तो वो आपके लिए दुखदाई हो सकता है। वो बिखरा रहेगा, अब भी बिखरे रहेंगे। तो इस जोन में एटलीस्ट जो है आपको सामान, कोई अलमारी, कोई कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। आज तक कॉन्सेप्ट क्या चला आ रहा था
साउथ भारी कर दो, सबने अलमारियां साउथ में बना दी और जिसने बनाई अलमारी वो बर्बाद हुआ। अब जब मैं आया मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जब मैंने इसके विपरीत बात करनी शुरू की कि आप नॉर्थ में रखिए, साउथ को खाली कर दीजिए, लोगों ने बड़ा मुझे ट्रोल किया। मैं देखता था उसमें बड़ी गालियां दी जा रही हैं और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, और मेरे अगेंस्ट लोगों ने वीडियो भी बनाई कि जी ये गलत बोलता है फलाना है। आज सब शांत हो गए। अब वही लोग मेरी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो बोलते हैं साउथ को खाली रखो। पहले हर आदमी ने क्या किया कि जी नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, घर नॉर्थ फेसिंग। अब जिसने जो नॉर्थ फेसिंग लेता रहा बर्बाद होता रहा। आज वही लोग जो नॉर्थ फेसिंग की वकालत किया करते थे, आज वही साउथ की वकालत करनी शुरू कर दी है कि हाउस आपका साउथ फेसिंग होना चाहिए। हो सकता है उन्हें ना पता हो क्यों होना चाहिए, पर अल्टीमेटली उन्होंने बोलना तो शुरू किया। तो मैं इसलिए बड़ा इस चीज़ से प्रभावित हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो सही रास्ते पे चलने शुरू हुए। तो इसलिए सर ये जो साउथ नॉर्थ भारी करने का जो सिस्टम है ना, ये गलत चला आ रहा था। तो माना जा रहा है सर जानकारी किसी को पूरी तरीके से है नहीं सिर्फ सुन के वास्तु किया जा रहा है। यस वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, इधर उधर से खबरें पढ़ी, अखबार में से खबरें पढ़ी। आप देखिए अभी आपने देखा होगा बड़े एस्ट्रोलॉजर बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। एक संस्था है, उस संस्था ने 2024 में ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था कि जिस स्पीड से हमारे यहाँ फाइनेंशियल्स चल रहे हैं दुनिया में, तो ये जो है 2025-26 तक साल 2 साल के अंदर ये धराशायी हो जाएंगे और ये फाइनेंस की प्रॉब्लम सब जगह, आर्थिक मंदी की प्रॉब्लम आ सकती है। उसने शुरू कर दिया था। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ से कुछ न्यूज़ वहाँ से पढ़ी, कुछ लोग वहाँ से पढ़ी, कुछ हम जैसे बोलते हैं उनका सुना और सुन के अपना वो एस्ट्रोलॉजर बन गए और आके अपना पॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। उनसे अगर उसके एक सवाल उनसे कर लिया जाए ना उसके क्रॉस में, वो आंसर नहीं कर पाएंगे। अब कुछ हमारे शास्त्र हैं जिनमें लिखा है कि इस सन में ये होगा, इस सन में ये होगा। कुछ हमारे पंचांग बने हुए हैं, उनमें लिखा 100 साल के पंचांग हैं, उसमें लिखा हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया कि हम 2-3 तरह की विधाओं से बंधे हुए हैं। एक ऐसी विधा है 60 साल में रिपीट होती है। तो आज अगर हम इस सिनेरियो को देखें 2025, 26, 27, 60 साल पीछे से कम कर लीजिए तो आप आ जाएंगे 1965 और 66 और 67। इस पीरियड में युद्ध भी हुए, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भूखमरी हुई, अकाल पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि एक टाइम का खाना खाओ, खाना कम कर दो। और बड़ी सारी चीज़ें लोगों को बोली गई कि पैसा बचाओ और वेस्टेज कम करो, ये बचाओ वो बचाओ, गोल्ड मत खरीदो। उस टाइम पे ये भी बोला गया कि सोना नहीं खरीदना। तो ऐसी अवस्थाएं ये रिपीट होती हैं। ये थी 60 साल का सिनेरियो। एक सिनेरियो है 30 साल का। जब 30 साल में शनि वापस अपने उसी राशि में आता है तो वही सेम होता है जो 30 साल पहले हुआ था। अब परिवर्तन कहाँ आ जाता है? आज जब 65, 66, 67 के अंदर ये स्थिति आई, उस टाइम शायद इतने परिपक्व नहीं थे, हम इतने उन्नत नहीं थे। आज हम बढ़ चुके हैं। सेम वैसे ही है, जब कोई बच्चा होता है और उसके पास इस तरीके की ग्रह दशा आ जाती है, उसके ऊपर असर ज़्यादा होता है। जब वो जवान हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, उसके ऊपर जब ग्रह दशा आती है तो कम असर होता है। और बड़ा होता है जब उसके ऊपर वो ग्रह दशा आती है, क्योंकि उसके पास धन भी आ जाता है और तरीके की एनर्जीज उसके पास इकट्ठी हो जाती है, उसके ऊपर असर और कम हो जाता है। जब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है 80 से ऊपर, उसका फिर असर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज अगर हम बात करें 65 की, 66 की, 67 की, तो हम इतने परिपक्व या इतने उन्नत या इतने संपन्न नहीं थे जितने आज हैं। तो ये असर डालेगा इस बात पे कि वो पोजीशन जब आई थी तो वो आज पोजीशन वैसी आने की संभावनाएं नहीं है, वो कम से कम है। तो ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इस तरीके से फिर ये एक 30 साल का साइकिल हो गया, उसके बाद हमारा 1 साल का साइकिल हो गया, उसके बाद सूर्य की दशा, सूर्य की पोजीशन होती है, उसका गोचर होता है, वो हर महीने चेंज होता है।
तो हर महीने आपके हर 3 महीने के बाद सेम पोजीशन आती रहती है, हर महीने सेम पोजीशन, हर साल के अंदर सूर्य अपने उस राशि में उस मंथ में आएगा, एक वो सिनेरियो हो जाता है। अब मंथ के बाद हमारे पास आता है दिन, एक दिन के अंदर हमारे 12 लगन घूमते हैं, तो उसके हिसाब से हमें परिवर्तन आता रहता है, लगन के हिसाब से 12 राशि घूमती है, तो वो सेम अगले दिन, उससे अगले दिन, उसमें कौन सा ग्रह कहाँ है, तो ये एक प्रिडिक्शन करने का कॉन्सेप्ट है। पर आज जो प्रिडिक्शन की जा रही है उनका कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, और फिर फेल हो जाते हैं, फिर आके माफी मांगते हैं, क्या जी नहीं हमने तो ऐसे नहीं ऐसे कहा था। तो उनका कोई सिर पैर नहीं, कोई औचित्य नहीं है इस बात का कि इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल या वास्तु के प्रिडिक्शन करे। अब मेरे पास तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा भंडार है, भरा पड़ा है ज्ञान का। मैंने इतने साल इस पर रिसर्च किए है, मैं सन 80 से रिसर्च करता आ रहा हूँ, और आज आके मैंने, आज भी रिसर्च तो होती ही रहती है। जब हम किसी ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं तो उसके बाद तो डेली हमें पता है ये ऐसे है, हम देखते रहते हैं ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है नहीं है, तो ये एक रिसर्च ही होती है। तो आज भी जब मैंने अपना, हालांकि मैं खराब हाउस लेके रहा, पर आज जब मैंने अपना हाउस चेंज किया तो आज भी एक तरीके की रिसर्च तो चल ही रही है, और ये चलती रहेगी। कोई सोचे मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि बड़े सारे परिवर्तन होते रहते हैं, तो हमारे में भी परिवर्तन होते हैं, और रिसर्च भी उसके हिसाब से हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो सर हाउस अच्छा होना चाहिए, चाहे किराए का हो चाहे अपना हो? जैसे मर्जी, जैसे मर्जी, यस। ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे घर खरीदते वक्त हम आसपास की चीजें बहुत देखते हैं कि भाई यहाँ नाला ना हो, यहाँ अस्पताल ना हो, लेकिन सर कई घरों के आसपास शराब की दुकानें या वाइन हाउस होते हैं, क्या घर के पास शराब की दुकान होना ठीक है? सर वास्तु में इसका कोई ऐसा वो नहीं है। अगर आपके घर के साउथ में शराब की दुकान है, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ये कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि वास्तु ये कहे कि जी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए आसपास। तो इसमें कहीं कोई, अगर वो सिर्फ साउथ में है तो दिक्कत हो सकती है। आप शराबी हो सकते हैं, आपके बच्चे शराबी हो सकते हैं, आप कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अभी कल ही एक केस मुझे सर्वे किया हमने उनका, तो उनके 2 बेटे, विडो हैं लेडी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई पहले उसी घर में, और वो भी नशे की वजह से हुई। अच्छा। दूसरे बेटे की डेथ हुई, शायद वो जल के मरे या क्या, कुछ इस तरीके की पोजीशन थी, वो भी नशे की वजह से हुई। दूसरा बेटा है, आज वो भी उसमें लिप्त हो गया। तो उनके यहाँ भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि उनके यहाँ नॉर्थ पूरा बंद था, साउथ ओपन था, और बद से बदतर हालात होते चले गए। तो जब ये पोजीशन होती है और आपके साउथ में कहीं कोई इस तरीके की नशीली चीजें आपके हैं, आप उससे बच नहीं सकते, आप कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रभावित होंगे। लेकिन अगर किसी खास दिशा में शराब की दुकान हो घर से, तो फायदा भी पहुंचा सकती है? फायदा क्या, आपके ऊपर असर नहीं आएगा उसका, वो नॉर्थ में हो ईस्ट में हो, उसका आपके ऊपर असर नहीं आएगा। तो हम इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने घर में आपने एक बार बनानी है, छोटी बार बनानी है, तो अपने नॉर्थ में या ईस्ट में बनाए। और अगर किसी को लत लग गई है बहुत बुरी शराब की, एक बोतल उठा के उसकी नॉर्थ वेस्ट में रख दे, वहां से जहां वो सोता है, अच्छा, उससे नॉर्थ वेस्ट में रख दे, उसकी लत ठीक हो जाएगी। लेकिन सर ये शराब की दुकान वाले या वाइन हाउसेज ने कौन सा वास्तु किया हुआ है? उनके यहाँ तो सर किसी भी पहर भीड़ ही भीड़ रहती है, वो बिना वास्तु के भी चमक रहे हैं। सर ये ना, ये जो शराब की हम बात करें तो ये नशे की चीज है, और इसमें सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट होते हैं वो लोअर क्लास के लोग होते हैं। अब वो आप समझ लीजिए उनका वास्तु तो मतलब इतना खराब है ना कि वो जीवन तो जी ही नहीं रहे, वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह चल रहे हैं। उनको अपने उस सिस्टम को, अपने जीवन को संभालने के लिए रोटी मिले या ना मिले, शराब तो चाहिए, इससे सुन्न होके वो अपना पड़े रहे। और अपना मेरे कई रिक्शा वाले और सब लोगों से मैंने बात की, तो शराब पी, सुबह ही पी लेते हैं वो, तो उनके बच्चे, उनके फैमिली सफ़र करती है। उनका मकसद एक ही था, घर में रोटी के लिए पैसे आए या ना आए, मुझे एक पौवे के लिए पैसे मिल जाए। तो जो अज्ञानी और इस तरीके के
लोग होते हैं वो आकर्षित होते हैं इसकी तरफ बहुत। हम्म, और हिंदुस्तान में तो भरा पड़ा है सर। आप समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि शायद 70-60% लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के लोग हैं। तो वहाँ भीड़ लगना तो लाजमी है ना। अब एक चीज़ मैंने और देखी, हमारे यहाँ 3 ठेके थे जहाँ मैंने देखा, 3 ठेके थे। हमने L1 का लाइसेंस लिया हुआ था और वो हम हमारा शराब का काम करते थे। अच्छा। तो हम उन ठेकों पे जाते थे, वहाँ पे हमारा आदमी जाता था, उनको कमीशन होती थी कि जी हमारा माल बिकेगा तो आपकी ये कमीशन। जो सेल्समैन होते थे उनको कमीशन दी जाती थी। 3 दुकानें, और 3 दुकानों के बीच में थोड़ा सा एक फर्क था, थोड़ा एक दुकान थोड़ा दूर थी। उनकी 2 की सेल तो बहुत बढ़िया होती थी, वो तीसरी दुकान की सेल कम थी। अच्छा। अब दुकानें एक ही डायरेक्शन, एक ही वास्तु, सबका सब कुछ एक, तो उसकी सेल कम होती थी। अब हमने ऐसा सिनेरियो भी देखा कि ऐसा नहीं कि सभी शराब की दुकानों पे भीड़ लगती है, तो वहाँ भीड़ नहीं होती थी, उसकी सेल बहुत कम होती थी। वहाँ हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न था, उसकी दुकान का नाम कुछ और था और उन दोनों की दुकान का नाम किसी और इनिशियल से था। अच्छा। तो एक ये परिवर्तन। दूसरा, उसने अपना माल अंदर किस डायरेक्शन में रखा हुआ था, उस बात का चेंज। तो ऐसी बात नहीं है कि शराब की सभी दुकानों पे भीड़ लगती है। अगर आप आज भी देखें, कुछ ठेके जो गवर्नमेंट के ठेके हैं और प्राइवेट ठेके बराबर में खुले हुए हैं, जो सरकारी ठेका है ना जी, वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। जो प्राइवेट ठेके हैं उन पे भीड़ मिलेगी, बराबर में है ना, उसके बावजूद ऐसा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ वास्तु काम नहीं करता, वास्तु सब जगह काम करता है, कुछ कम और कुछ ज़्यादा। पर हाँ, ये ऐसी चीज़ है, ये एक तरीके से समझ लीजिए जो बर्बाद लोग होते हैं वो ज़्यादा रेशो उनकी है। आप शौक के लिए पीते हैं, जो रईस लोग हैं शौक के लिए पीते हैं और वो ब्रांडेड पीते हैं और बड़ी बड़ी महंगी शराब पीते हैं, वो डिफरेंट थ्योरी है। पर हाँ, जो तबका लाइन में लगता है शराब की दुकानों पे, वो तबका आपको लोअर क्लास ही मिलेगा। तो महंगी शराब के लिए ओके है सर? मैं ये नहीं कहता सर ओके या नहीं है, ये तो क्योंकि मैं कभी पी नहीं, मैंने काम जरूर किया शराब का। हमने बॉटलिंग प्लांट भी था एक हमारा, तो वो भी किया हमने, पर मेरे टेस्ट मुझे मालूम नहीं। ठीक है सर, शराब से घर पे लौटते सर, घर पे कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स होते हैं उनकी प्लेसिंग क्या हो, क्योंकि कई बार घरों में हमने देखा कि बार बार स्विच खराब होते हैं, सॉकेट्स खराब होते हैं। तो क्या घर में स्विच बोर्ड की गलत प्लेसिंग की वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं? चलिए, स्विच बोर्ड तो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है। आप एक चीज देखिए, आपने एक बल्ब साउथ वॉल पे लगा दिया, ओके, आप नोटिस करेंगे वो फ्यूज हो गया। पहले तो फ्यूज ही जल्दी जल्दी फ्यूज होगा, उसके बाद आप नोटिस करेंगे आप चेंज ही नहीं कर पा रहे। जो बल्ब 5 मिनट में जैसे चेंज हुआ, फ्यूज हुआ, आप किसी को भेजेंगे या फोन करेंगे, आपके यहाँ आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, वो आया और आपने बल्ब चेंज कर दिया। आप बार बार सोचते हैं यार बल्ब मंगाना है, बल्ब चेंज करना है, वो चेंज ही नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से अगर स्विच बोर्ड आपका साउथ वॉल पे लगा हुआ है, आपके लिए पेनफुल हो जाएगा। वहाँ स्विच भी खराब होंगे, जलेंगे भी, सब कुछ होगा। आपने कोई इक्विपमेंट लगाया, प्लग में लगा रखा है, तो आप नोटिस करेंगे वहाँ के जो स्विच है, जो आपका सॉकेट है, वो बर्न कर जाएगा और वहाँ आग लग जाएगी और जलेगा। कोई चीज़, आपकी फैक्ट्री है, आपका इंडस्ट्री है, आपके कुछ भी है, अगर साउथ में मेन स्विच या स्विच बोर्ड कुछ भी है, आग का कारण बन सकता है। तो इसलिए कभी भी हमें जो स्विच बोर्ड है वो साउथ में नहीं लगाना चाहिए। आप और जगह लगाइए, वेस्ट में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, कहीं भी लगाइए, पर साउथ में नहीं लगाना चाहिए। और आजकल एक सुविधा और हो गई है, आपका बेड हम साउथ में लगवा रहे हैं और आपको मना कर रहे हैं स्विच बोर्ड साउथ में नहीं होना चाहिए। एक सुविधा आ गई है रिमोट की। अब अपना स्विच बोर्ड कहीं भी लगाइए, रिमोट आपके पास है, अपने पास रखिए, उसको स्विच ऑन कीजिए। और बड़ा सस्ता सिस्टम है, बहुत महंगा कुछ नहीं है, और मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपये के अंदर वो सारा सिस्टम आपको बन जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर साउथ से बचें। फिर बोल रहा हूँ मैं, साउथ से बचें। उस पर कोई सामान, कोई इक्विपमेंट कुछ नहीं रखना, खाली रखें। लेकिन सर, इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत सारी आग की घटनाएं हो रही हैं। कहीं फैक्ट्री में आग लग रही है, कहीं एसी बर्न कर रहे हैं, बर्स्ट कर रहे हैं, कहीं सोसाइटी में आग लग रही है।
क्या इस मौसम में आग की घटना लगने के पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है या फिर ये वास्तु की हेराफेरी है या मिसप्लेसिंग है जिसकी वजह से ऐसा देखिए हुआ? वास्तु की वजह से तो ये पॉसिबल है हम्म, कि आपने गलत डायरेक्शन में अगर मान लीजिए साउथ वॉल पे एसी लगा दिया, हम्म, अब कुछ भी हो सकता है। हम्म, आपने साउथ पे अगर कोई इलेक्ट्रिकल मीटर या कुछ भी लगा दिया, कुछ भी हो सकता है। हम्म, ये तो एक कारण हो सकता है। हम्म, बाकी हम एस्ट्रोलॉजिकल कारण कहें कि जी ये कोई ग्रैब आ गया, हाँ, जैसे मंगल अभी 1 नंबर में आ रहा है, हम्म, ऐसा हो गया वैसा हो, उससे ये होगा, वो नहीं होगा सर, हम्म, उससे नहीं होगा। क्योंकि हर साल ये होता है ना, जब भी गर्मी आती है, तेज गर्मी पड़ती है, होता ही है। मुझे वो साल बता दीजिए जिस साल के अंदर ऐसी भी घटनाएं ना घटी हों। आप उठा के देखिए ना, हिस्ट्री गूगल पे जरा डालिए हम्म, कि कितनी घटनाएं आपकी किस साल के अंदर हुई, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये डराना कि जी आग की घटनाएं, अब देखिए एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं जी, ओहो बड़ी भयंकर आग लगेगी, बड़ी गर्मी पड़ेगी, ये रहेगा मई के अंदर, अप्रैल मई में ऐसा हो जाएगा। क्या हो रहा है? ओले पड़ रहे हैं। तो इसलिए सर ये सब बकवासबाजियां हैं। मैंने लेकिन अब वही लोग सर ये कहने लगे कि गर्मी के मौसम में बारिश होगी और बारिश के मौसम में गर्मी पड़ेगी। सर मैंने एक एस्ट्रोलॉजर था, हम्म, है, पहले वो कहता है जी मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। हम्म, हर पॉडकास्ट में सेम, हर पॉडकास्ट में सेम, बहुत चले। हम्म, आज वो कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता, और मोदी जी तो है बड़े लंबे काल तक के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। हम्म, तो अब जब वो इधर उधर से बातें सुनते हैं लोगों की और देखते हैं कि यार ये तो कुछ हो नहीं रहा मोदी को और वो चला ही जा रहा है, हम्म। तो उनके विचार बदल गए ना। तो ये वो एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सर क्या अब तक ग्रहों की स्थिति बदल गई हो? और नहीं सर, वो ग्रहों की स्थिति से तो बोल रहे थे, तो उनको ये नहीं पता बदलेगी। हम्म, कुछ नहीं होता सर, हम्म, आप वास्तु ठीक कर लो ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि किसी की प्रिडिक्शन करवा दो कि इसके साथ ऐसे होगा और मुझे दे दो उस आदमी को, हम्म, मैं देखता हूँ कैसे होता है। ये वास्तु जो है ना जी, हम्म, ये आप समझ लो इस पूरे संसार का मूल है। हम्म, वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, पस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सारी लॉजी धरी रह जाएंगी। हम्म, तो इसलिए सर ये सब बकवासबाजियां हैं, लोगों को डराने के तरीके बना रखे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन सर वैसे मोस्ट हैपनिंग और जो मोस्ट अवेटेड इलेक्शन है वो यूपी इलेक्शन होगा, हालांकि उसका उत्तराखंड का भी होगा। तो यूपी इलेक्शन को लेके आपके जहन में, आपकी वास्तु के हिसाब से कुछ समझ पा रहे हैं क्या होगा इस बार? देखिए जब आपने बंगाल के इलेक्शन के बारे में पूछा था ना मेरे से, एक बार पूछा था आपने, हम्म, मैंने आपको कहा था उसका मुझे मंथ पता आने दो, हम्म, किस मंथ में होंगे, किस डेट पे होंगे, मैं तब डिक्लेयर करूंगा। हम्म, सेम मैंने अभी तक सोचा भी नहीं, मुझे पता ही नहीं कि यूपी में इलेक्शन है, कब है। क्योंकि जिस दिन मैं सोचूंगा उस दिन मुझे इसका निचोड़ निकल के आएगा कि क्या होगा। तो सेम मैंने बंगाल इलेक्शन के बारे में आपको बोला, बताया आपको कि इस टाइम ये सिनेरियो है और बीजेपी जो है वहाँ आएगी। क्योंकि वो मंथ ममता का बड़ा भयंकर, ममता बनर्जी का बड़ा भयंकर मंथ था। मैंने आपको बताया था कि इस टाइम जो है सूर्य जब मेष राशि में आ जाएगा तो इसके लिए पेनफुल होगा, और जीवन में कोई बड़ी बात नहीं, ये जब मरे इनकी डेथ हो वो इसी मंथ में होगी। तो ये किसी ने नहीं बताया? नहीं सर, वो तो होता है ना, हम लोग जब किसी को एनालाइज करते हैं तो फिर तो उससे जन्म से लेकर डेथ तक की सारी ये हिस्ट्री हमारे पास आ जाती है। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी की जब भी मौत होगी मई के महीने में होगी? नहीं, वो महीना है आपका 15 अप्रैल से 15 मई, ये महीना है। तो इनकी डेथ के ज़्यादातर चांसेस इसमें है कि इस मंथ में हो। ये इनका वर्स्ट मंथ होता है इनकी लाइफ का, तो इसमें होना चाहिए। तो सर ये हर साल आता होगा? हर साल आता है, हर साल। अगर इनकी हिस्ट्री मैंने तो देखी नहीं, अगर इनकी हिस्ट्री निकालेंगे आपको मिलेगा इस साल के अंदर इनके साथ बवाल हुए। जबकि इनका जो इस टाइम शनि है वो बड़ा पावरफुल शनि चल रहा था, और क्योंकि हम जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं ना, मंथ, दिन, घंटे हमारे और नज़दीक आ जाते हैं, वो असर ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए उसके मंथ जो था इनको ये ले डूबा। लेकिन सर घर पे ही लौटते हैं, तो घर को लेके कई तरह की स्थितियां आप बताते रहे हैं अक्सर, लेकिन घर में स्विमिंग पूल का होना ये भी कई लोगों में कई तरह की स्थितियां, कि आजकल इस तरह के लोग घर बनाने लगे, क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में भी लोग अपना स्विमिंग पूल बना रहे हैं।
सर स्विमिंग पूल बनाना कहाँ ज्यादा बेटर है, फ्लैट में या फिर अपने इंडिपेंडेंट हाउस में? नहीं, डिपेंड करता है। हम भी स्विमिंग पूल बनाते हैं, वाटर बॉडी बनाते हैं हम, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट भी है तो हम उसे नीचे डीप में ले जाते हैं, 10 फीट नीचे तक ले जाके वहाँ पूल बनाते हैं और इस तरीके की सुविधाएं देते हैं। तो अगर आपका हाउस में नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर खुली जगह है, तो आप वहाँ स्विमिंग पूल बनाइए। वो स्विमिंग पूल आपको पैसे की तो कमी जीवन में होने नहीं देगा। और अगर आपने कहीं साउथ में या वेस्ट में बना लिया तो पैसा कभी आने नहीं देगा, जो है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए आप साउथ नॉर्थ से वेस्ट से बचे और नॉर्थ और ईस्ट में आप पूल बनाएं। अगर हम बात करें बिल्डर फ्लैट्स की, तो वो लोग, कुछ लोग बिल्डर्स क्या करते हैं, सेंटर में पूल बना देते हैं, चारों तरफ फ्लैट बना देते हैं, तो बड़ी दुखदायी स्थिति है। और कुछ बिल्डर क्या करते हैं, टावर के टॉप पे पूल बना देते हैं, वो भी बड़ी दुखदायी स्थिति है। तो वहाँ आप ये समझिए जितने उस टावर में रहते हैं उन सबको धन का नुकसान तो होना ही होना है। उनके इनकम सोर्स कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और पैसे का नुकसान हो सकता है, कहीं और धोखा खा सकते हैं, बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो धन से रिलेटेड समस्याएं तो आएंगी। तो इसलिए छत पे जो पूल बनाते हैं वो इससे बचें और छत पे कभी स्विमिंग पूल ना बनाएं। लेकिन सर बिल्डर वाले स्विमिंग पूल का तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर उसने सेंटर में बना दिया है। कर सकते हैं सर, हम बिल्डर को बोल सकते हैं भैया पानी इसमें नहीं भरेगा तू। आप 10 लोग अगर मिलके अपने टावर के ऊपर के पूल को खाली कराना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े मैंने देखा, वहाँ जुकूजी लगा दीजिए एक फ्लैट के अंदर, टॉप पे उसकी छत के ऊपर जुकूजी लगी हुई है और ये बना हुआ वो बना, ये सब दुखदाई है, तकलीफ दे है। और जिससे मैं बोल रहा हूँ, तो जो लोग हैं, क्या जिन लोगों के यहाँ ऐसा है, अपने अपने यहाँ चेक करें कि जब से पूल बना है या जब से उस घर में गए हैं उनकी क्या पोजीशन है, पता चल जाएगा। तो सर ये माना जाए जो घर सीधे सादे बिना किसी उलझन के वो ज्यादा बेटर है? ज़्यादा बेटर है। आप जितनी हरियाली में आपका घर होगा, आप प्लांट्स के आसपास, आप आसपास आपके प्लांट्स होंगे, उतनी सुखद स्थिति रहेगी। जितनी कच्ची जगह उसके अंदर होगी उतनी स्थिति सुखद रहेगी। अभी हमने एक हाउस प्लान किया है, अब उनके ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर हमने अर्थिंग की है, उनकी फ्लोरिंग में अर्थिंग की है। तो एक एक्सपेरिमेंट भी है हमारा, और एक हमने नई चीज़ डेवलप की है। उनके बेटे को न्यूरो प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमारे पास इसका इलाज नहीं है, बस दवाई खाए जाओ ठीक चलते रहे। अब क्या होता है, जब हम अर्थ से, मिट्टी से अलग हो जाते हैं तो ऐसी समस्याएं हमारी, क्योंकि आज हम घर में घूमते हैं चप्पल पहन के, जूते पहन के, और पत्थर के फर्श होते हैं। पहले कच्चे हुआ करते थे, लोग गार्डन में, खेतों में जाया करते थे, नंगे पैर घूमा करते थे, वो सब सिस्टम लगभग ख़त्म से हो गए। तो हमने उनके यहाँ अर्थिंग की है और फर्श में हम कॉपर की स्ट्रिप लगा रहे हैं, जिससे कि जब वहाँ पे वो नंगे पैर चलेगा तो उसको अर्थ, ज़मीन का अर्थ मिलेगा, वो एनर्जी उसको मिलेगी और क्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या उसके बाद कोई ऐसी समस्या घर में नहीं आएगी। तो हम एक हाउस प्लान किया है हमने, डिज़ाइन किया है, तो उसमें हम इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर ये बाकी लोगों के लिए रिस्क वाला तो नहीं रहेगा? नहीं नहीं, सबके लिए बढ़िया है सर। आपको जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए, आज देखिए लोगों के पैर सुन्न हो जाते हैं, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा कारण इसके पीछे यही है कि आप मिट्टी से अलग हो गए, आप मृदा के टच आपका जो था वो आपका ख़त्म हो गया। ये बहुत बड़ा कारण है। तो आप अगर उसमें टच में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका बीपी है, शुगर है, ये सब चीज़ें आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। तो बीमारियों की जड़ भी कहीं ना कहीं वास्तु ही है, खराब वास्तु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कारण यही है और निवारण यही है। आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या सर अलग दिशा, मतलब हर दिशा के खराब होने से अलग बीमारी होती है, या फिर बीमारी कोई भी हो सकती है अगर वास्तु खराब है तो? वैसे तो कोई भी हो सकती है, पर अगर मान लीजिए आपके साउथ में प्रॉब्लम है, तब तो बड़ी भयंकर बीमारी हो सकती है। आपको कैंसर और
लिवर, किडनी, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं अगर साउथ में प्रॉब्लम है। और अगर नॉर्थ में या इधर उधर कोई प्रॉब्लम है तो आपको छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहेंगी, फिर तो आपको शुगर वुगर तो कंपलसरी है, क्योंकि खान पान भी आज हमारा उस तरीके का हो गया और वो उसको एनहेंस कर देता है। तो इसलिए और जगह अगर पूरा ओवरऑल वास्तु खराब है और साउथ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप फीवर, घर में हेल्थ प्रॉब्लम, सभी सुस्त, ढीले ढीले, ये समस्याएं रहेंगी, तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। तो अल्टीमेटली बीमारियों का जड़ भी खराब वास्तु ही है। लेकिन सर कई सारे घरों में हमने देखा है कि जो उनकी सीढ़ियां होती है उसके नीचे टॉयलेट या किचन बना देते हैं, जैसे कि आपने कहा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ना भी हो तो उसके नीचे सर इलेक्ट्रिक मीटर या स्विच बोर्ड्स लगाना ठीक रहता है, क्योंकि कई बार केबल वहीं पे खींच के बांध दी जाती है। नहीं सर, सीढ़ियों के नीचे आप साफ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा बात है तो वहाँ कुछ प्लांट्स वगैरह रख लें, अदरवाइज कोई चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। स्विच वगैरह तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन सर कई सारे घरों में हमने देखा है कि एक दरवाजा तो होता ही है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा दरवाजा भी होता है, यानी एक से ज्यादा एंट्री उस घर की होती है। इस तरह के घरों में क्या कोई दिक्कत होती है, या फिर सही दिशा में अगर 2 दरवाजे हैं तो आपको मालामाल भी कर सकते हैं? भाई एक भी है या 2 भी हैं तो फर्क तो पड़ेगा। अच्छा या बुरा? डायरेक्शन पे निर्भर करता है। आपके नॉर्थ में दोनों दरवाजे, एक नॉर्थ पूरे नॉर्थ वॉल पे है, बढ़िया रहेंगे। ईस्ट में है, बढ़िया रहेगा। अगर यही डोर आपके 2 दरवाजे आपके साउथ में या वेस्ट में आ गए तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो अगर आपके पे यहाँ 2 दरवाजे हैं, एक अगर मान लीजिए साउथ में है, एक नॉर्थ में है, तो साउथ वाले को तो बिल्कुल क्लोज कर देना चाहिए। अच्छा। वॉल बना के हटा देना चाहिए, या डोर के पीछे वॉल बना दें, उसको बंद कर दें। आप एक ही रखिए। लेकिन साउथ के एंट्री से जो नुकसान हो रहा होगा उसको तो ओवरकम नॉर्थ वाला डोर कर रहा होगा सर? नहीं, हम क्यों करें जी? उधर से आ रहा है, उधर जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी पैसा नहीं रुकता, आता बहुत है पर सब चला जाता है। यही कारण है कि आपके 2 दरवाजे हैं, एक साउथ में है, एक नॉर्थ में है, और ऐसा होता ही है। जनरली हमने देखा है कि जो प्लॉट नॉर्थ फेसिंग होते हैं, आपके नॉर्थ से एंट्री है, पीछे गली है, गली के अंदर एक डोर लगा हुआ है, ऐसा होता ही है। तो आप उसको डोर के ठीक सामने ना लगाएं। अगर आपने पीछे जाना भी है तो एक वॉल बनाएं, वॉल से घूम के आप उस दरवाजे के खोल के बाहर जाएं। अच्छा। और दरवाजा उसका एंगल चेंज कर दें। अगर एक हमारा एंट्रेंस डोर इस साइड पे है, एक साइड पे है, तो पीछे का डोर इस साइड पे लगा दें। तो उसका जो क्रॉस वेंटिलेशन आप समझ लीजिए एक तरीके से। तो एनर्जी का भी यही हिसाब है। उस एनर्जी को हमने अपने घर में रोकना है, निकलने नहीं देना पीछे से। अच्छा। तो उसको आप रोकिए। आप एक वॉल बना दें सामने, ऐसे जैसे आपने पार्कों में देखा होगा, ऐसे घूम के हम जाते हैं, तो इस तरीके से वो वॉल बना के, और तब आप डोर से बाहर जाइए। तो बड़ा वियर्ड सा नहीं लगेगा? लगने दो भाई, आपका अपना हाउस है ना, आप जो मर्जी करें। आपका अपना हाउस है, जो मर्जी करें। और अगर आपको मान लीजिए करोड़ों रुपए आपके घर में आते हैं और दीवार हटाने के बाद चले जाते हैं, तो आप क्या किस चीज़ को कंसिडर करेंगे? वॉल होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए? रुपए चाहिए सर, रुपए चाहिए। सबको धन चाहिए सर। आज उसी की कीमत है, इंसान की तो कीमत ही नहीं रही। अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे सर। ठीक है, ये वाली बात तो बताइए आपने सर से कि मैंने कई बार देखा है कई फ्लैट्स की एंट्री पे ही सर्वेंट रूम भी होता है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है सर? हमारे यहाँ सर, अगर हम वास्तु की बात करें, दिशाओं पे डिपेंड करता है। अगर आपके नॉर्थ में या ईस्ट में है एंट्री और सर्वेंट रूम है, बहुत बढ़िया। अगर आपका हाउस साउथ फेसिंग है और वहाँ सर्वेंट रूम है, लूट के ले जाएगा आपको। और कोई बड़ी बात नहीं, कोई हादसा हो जाए, फिर नौकर वो नहीं है, नौकर आप हैं। जैसे वो चाहेगा घर में वैसे होगा। आपकी हिम्मत नहीं है उसको बोल देगा छोटू चाय बना के ला, मतलब ही नहीं सर। तो इसलिए सर साउथ में, साउथ वेस्ट में तो अगर आपका सर्वेंट नौकर है तो वो बड़े पेनफुल है। लेकिन सर आप तो कहते हैं कि मल्टी स्टोरीज में साउथ की एंट्री ठीक होती है, और साउथ की एंट्री अगर ठीक है और साउथ की एंट्री वाला मल्टी स्टोरी में हमने फ्लैट ले लिया और उसी के साथ में अगर सर्वेंट रूम है, तब वहाँ घर के ओनर को सुलाओ। तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सर्वेंट रूम में ऑनर्स हो जाए। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने करोड़ों रुपए का मकान लिया, लेने के बाद हॉस्पिटलाइज हो गए,
और पता चला आप अक्सर हॉस्पिटल में ही रहते हैं, वो अवस्था बढ़िया है या एक अपना हॉस्पिटल अपने घर में बना के सिर्फ रात को सोने के लिए उस कमरे में जाना है, या वो बढ़िया है? आप बीमारियों से मुक्त, धन धान्य से भरपूर, सुखद जीवन की कीमत ही नहीं है सर। आप 1000 करोड़ का मकान बना लीजिए ना, अगर ये सब नहीं मिल रहा ना, बेकार है वो 1000 करोड़। और आप बनाइए ना 50 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का मकान बनाइए छोटा सा, अगर ये सब कुछ मिल रहा है तो क्या चाहिए सर? तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि मकान भव्य सुंदर कम होना चाहिए और वास्तु जनित ज्यादा होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट ही बदल देंगे सर सारा? सर होना यही चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ कि सुखी जीवन मायने रखता है, अदरवाइज कुछ मायने नहीं रखता। मैं जो देखता हूँ ना तड़पते हुए लोगों को, वो हमें मालूम है, वो दर्द हमें अंदर तक हमारे उतर जाता है सर। तो इसलिए हमें मालूम है कि घर क्या होना चाहिए जी। लेकिन सर वास्तु को हम किसी भी उम्र में दुरुस्त कर सकते हैं। माना 50-25 साल तक मैं खराब वास्तु में रहते हुए आया हूँ, 26वें साल में मुझको आप मिले, आपकी कही हुई बात समझ में आई, तो क्या मैं उस समय किए गए बदलावों से अपने पिछले 25 साल के गड्ढे भर सकता हूँ? देखिए, पिछले जीवन को हम कुछ नहीं कह सकते, अगले जीवन की गारंटी है। लेकिन आप तो वास्तु के जरिए पिछले जन्म के कर्मों को भी दुरुस्त करने की बात करते हैं। इसलिए जो दुरुस्त करने की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी मेरे पिछले जन्म के कर्म है इसलिए मैं भोग रहा हूँ। हम कहते हैं कल से ठीक। भाई मुझे नहीं पता उस आदमी ने पिछले जन्म में क्या कर्म किए, आज वो तकलीफ में है। हम एक के यहाँ गए, वो 4 रुपये पे पड़े थे, तो उनके बेटे ने कहा जी ऐसे ऐसे आए हैं और वास्तु का काम करते हैं और ये आपको जो है ठीक कर देंगे। अरे बेटा, मैं तो पिछले जन्मों का मेरे कर्म है, मैं वो भोग रहा हूँ और भोगने पड़ेंगे मेरे को। और पता उन्हें भी नहीं होता पिछले जन्म का। यस, किसी को नहीं पता। जब किसी को भी नहीं पता तो हम ये बात करते हैं ना, यस तुम पिछले जन्म के बताओ, बदल मैं दूंगा। नंबर 1, कोई बताने वाला पैदा नहीं हुआ। नंबर 2, जो बताएगा यस तो भी बदल दूंगा। अच्छा। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा जी आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। अरे नहीं बेटा, और वो 10-15 दिन के अंदर चलना शुरू कर दिया उन्होंने। जो बेड पे पड़े थे? जो बेड पे पड़े थे। और फिर मेरे से उन्होंने बात की, अपने बेटे को बोला फोन मिला के दे। कहता जी आप जादूगर हो, डॉक्टर नहीं हो, जादूगर हो। मैंने कहा जी नहीं, मेरे पास कोई जादू वादू नहीं है, मैं आपको छोटा सा गाइड हूँ और आपको गाइड करता हूँ। आपने मान ली, बहुत बड़ी बात, नहीं मानी तो बड़ी बात। तो इसलिए सर ये भव्य हाउस जो है, महल इतने बड़े बड़े, हम एक महल में गए थे तो वहाँ पे बहुत बड़ा महल है, वो जयपुर में है। वहाँ वो बता रहे थे, मैं नाम ना भूल जाता हूँ, ये मेरे अंदर एक कमी है तो मैं नाम नहीं बता पाता। वहाँ वो बता रहे थे कि जी यहाँ पे उस राजा का भाई बैठा था ऊपर, और यहाँ अलाव जला के, छत के ऊपर वो अलाव जला के यहाँ आग सेका करते थे सर्दी में। तो वो जो भाई छत पे बैठा था, जब यहाँ अलाव जल रहा था, वहां से वो उसमें कूद गया, अलाव में और मर गया, जल गया उसमें। तो इतना बड़ा महल जिसको बनने में शायद 100 साल लगे या कितने साल लगे, उन्होंने बनाया। और बनाने के बाद इस तरीके की वहां स्थितियां रही। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब से ये सृष्टि की रचना हुई है तब से लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं। तब उस टाइम भी एक कबीले ने दूसरे कबीले पे वार कर दिया, उस एक कबीले ने उस पे उसको वार कर दिया, वहाँ उनके बीच में लड़ाई हुई। उसके बाद व्यवस्था और बढ़ी, उसके बाद पड़ोसी आ गए जी, उसके बाद और चीज़ें हुई, राजे महाराजे आए, ये कॉन्सेप्ट आया। एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर हमला कर दिया, एक राजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और आज जब हमारी कंट्री बन गई है तो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे हमला कर, ये अवस्था शुरू से चली आ रही है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो कोई सा भी भारत हो। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण वास्तु का होता है। मैं आज तक इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया। कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण,
उसके बाद भी महाभारत हुआ, क्यों हुआ? मेरे को आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला। तो लीला थी ना सर, उनकी होना ही था। सर ये सब बकवासबाजी है, ये कोई लीला पीला नहीं होती। सर आम जन को दिखाने के लिए कई बार भगवान लीलाएं करते हैं सर। और नहीं करते सर। अच्छा। आज खाटू श्याम जी, मैं अभी एक रील देख रहा था, वो कह रहा था जी खाटू श्याम के ऊपर लोगों ने आना बंद कर दिया, खाली पड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी रेलिंग लगी होती थी, आज यहाँ कोई आता नहीं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, कोई सेठ बता रहा था, क्या नाम बता रहा था, कि उस सेठ की अब वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई। तो कोई लीला पीला कुछ नहीं होती सर, ये लीलाएं होती हैं लो मेंटलिटी के लोगों के लिए, कि ओहो ये कर दिया जी, बड़ा चमत्कार हो गया। कुछ नहीं चमत्कार होता, सब एक व्यवस्थित सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर जब जब एरर आता है, कुछ होता है, तो अपने आप कुछ हो जाता है, वो उसको लोग चमत्कार मान लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चमत्कार हो गया, कुछ हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जब इतने खूबसूरत खूबसूरत घर बनाते हैं और महल देखे तो मुंह में पानी आता है सर देख के, ऐसे ऐसे महल गजब। और उसके बावजूद उनकी लाइफ क्या, लड़ने में ही सारी जिंदगी बिता दी। उनके पास और कोई काम ही नहीं, या तो शराबें पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, या वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। क्योंकि टैक्स का पैसा तो आ ही रहा है ना, वो तो रोज खजाने भर रहे हैं। या तो लड़ो और या शराबें पियो, मस्ती मारो। तो मैंने जो नोटिस किया कि ये महल बनाने से कुछ नहीं होता था। आप ऐसे बनाइए कि आप स्वस्थ रहें और आपका जीवन सुखद हो, बच्चे आपके सुखद हो, वो जीवन सुख से काटें, आपका अड़ोस पड़ोस सुखी हो, फिर आपका राष्ट्र सुखी हो, फिर पूरी दुनिया सुखी हो। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलो ना। मैं ही मैं, ये जहां मैं आ जाती है ना, वहीं ये सारे मैं जो है ये जड़ है। और ये मैं कब आती है, जब आपका वास्तु खराब होता है। अच्छा। जिसका वास्तु ठीक होगा मैं नहीं होगी, वो ये नहीं कहेगा मैं ही सब कुछ हूं, नहीं, उसको पता है यार नहीं कुछ नहीं है। तो ओवरऑल हर चीज का मूल जो है वो वास्तु है। ठीक है। सो सर इतनी सारी चीजें जब वास्तु के हिसाब से हो रही हैं, तो आपको लगता है कि देश की बड़ी समस्याओं को भी हम वास्तु के जरिए दुरुस्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है, जब हम कंट्री की बात करते हैं, हम उसको शेप को चेंज नहीं कर सकते, एक बात। सही बात है। दूसरी बात ये कि हम जब कुछ कर लेते हैं ना, हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, हाँ। फिर हम सोचते हैं यार अब क्या करें। अभी हमने बहुत जगह ये सुनने में आया, मेरे ईरान में अभी ईरान के साथ जंग थी ना, ईरान में मेरे क्लाइंट हैं, हाँ, उनकी फैक्ट्रीज हैं, स्टील प्लांट है। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये सब लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ये पागल है क्या ईरान? कहते गुप्ता जी एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि चैन से बैठे हैं ये? हर साल के अंदर ये साल 2 साल में अपना शुरू हो जाते हैं किसी के भी साथ। कहता है ये ना मिसाइल बॉम्ब ये असला बनाते हैं, जब उसकी एक्सपायरी डेट होती है उसका कहते हैं करें क्या। सीरियसली सर कह रहे हैं आप ये बात? मुझे उसने ये बात बोली जी। कहता मेरी फैक्ट्री के बिल्कुल नजदीक पे इन्होंने वो बना रखा है, जहाँ से मिसाइल छोड़ने वाला जो उनका पैड, लॉन्च पैड होता है, वो बना रखा है। कहता है हम सारा दिन ये सुनते रहते, शू शू कहता है आवाज आती रहती है। तो मैंने कहा जी आपको डर? कहता है डर किस बात का, हमें हमारी फैक्ट्री ठीक चल रही है। कहता है आज टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि अगर इन्होंने किसी पॉइंट के ऊपर वार करना है तो उस पॉइंट पे ही जाएगा। हाँ, अब तो खैर वैसे ही होता है। कहता है जो दूसरा आदमी है उसने देखना है कि मैंने कहाँ वार करना है। कहता है हमारी फैक्ट्री में तब आएगी तो ताबड़तोड़ करेंगे, सब बिना पॉइंट के छोड़ देंगे। कहता आज फिक्स है कि मैंने यहाँ वार करना है तो मिसाइल वहीं जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी। कहता है इसलिए हम निश्चिंत हैं। तो एक ये कारण भी है कि मेरे पास ये सब कुछ हो गया, मैं इसका करूँ क्या। आपके पास धन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा धन हो गया यार इसका क्या करें, आप अय्याशी करेंगे, एक और करेंगे, फिर उससे ऊपर जाएंगे, फिर उससे ऊपर ड्रग्स लेंगे, फिर एस्टिम पे चले जाएंगे। तो इसलिए जो अति हो जाती है ना, जब ज़्यादा हो जाता है तो वो इसका कारण बनता है कि आदमी को विचलित कर देती है। तो इसलिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वास्तु तो जिम्मेवार है ही। वास्तु खराब है, पैसा आपका हिस्सा नाप शनाप आ गया और आपने शुरू हो गए। मैंने जैसे बताया वो 2 बेटे थे, तो उनका वास्तु खराब है तो दोनों ही समझो एक तरीके से बेकार हो गए।
ठीक है। जी पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है सर, जी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, इच्छा कब पूरी हो रही है? कर रहे हैं सर, बहुत जल्दी कर रहे हैं। इस जल्दी का कोई टाइम फ्रेम दीजिए ना, 1 महीना 2 महीना, कर देंगे सर, जून में कर देंगे। जून में। ठीक है। हर बार बोलते हैं वैसे तो हम कि नेक्स्ट मंथ, पर अभी तो जून तैयारी। माना जाए हाँ कि सेमिनार के जरिए जून में होगी मुलाकात। यस हाँ ठीक है। तो घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को सर समेट रहे हैं, लेकिन सर वो शुक्रवार शाम 6 बजे कुछ आता है, जी जी क्या है सर वो? सवाल आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये वाला, क्या आता है सर? तो सर हमसे ज्यादा आपको मालूम है। ठीक है सर, तो शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल पे मेरी आपकी मुलाकात होती है। जरूर। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट और शो पर आपकी मेहरबानी बनी हुई है, आशीर्वाद बनाए रखेगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कमेंट पे आपके सवालों का, आपकी बातों का मुझे इंतजार रहता है। इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मैं हमेशा कहता हूँ ये सिर्फ बात आपकी नहीं, आपके अपनों की भी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।